नमस्कार, वक्त है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां पर ऑक्सीजन की ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी के दावों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिरे से खारिज कर दिया। केजरीवाल ने कहा उनका गुनाह यही है कि वो 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़े। उन्होंने दावा किया कि जब बीजेपी के तमाम नेता चुनावी रैली कर रहे थे तब वो रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। रोज झगड़ती रहती है, किसी न किसी से झूठे चीजों पर झगड़ती रहती है। अब चूंकि इन मौतों के सीधे जिम्मेदार इस रिपोर्ट के बाद कहे ही जाएंगे। ये रिपोर्ट जिसको बीजेपी वाले दिखा रहे हैं, ये बीजेपी वालों ने खुद अपने हेडक्वार्टर के अंदर बनाई है। आज भर आके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें वो माहिर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापन में, और बताना चाहिए कि सिर्फ दिल्ली में नहीं देश में इस पैनिक को क्यों क्रिएट किया गया। दिल्ली में अब ना तो ऑक्सीजन की किल्लत है और ना ही पहले जैसी आफत, लेकिन महामारी थमने के बाद भी सियासत जारी है और इस सियासत ने भी उसी ऑक्सीजन को अपना प्राण वायु बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एक पैनल की रिपोर्ट की आड़ में बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग कर देश में ऑक्सीजन की समस्या को विकराल बना दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। आरोप का ये पुलंदा बीजेपी ने खुद ही तैयार किया है। दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मीट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए, अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। ये अब चूंकि इन मौतों के सीधे जिम्मेदार इस रिपोर्ट के बाद कहे ही जाएंगे। मैं समझता हूं इसके बाद भी एससी पैनल को भाजपा बताना ये ऊपर से एक दूसरी गलती है जिसके लिए इन लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई थी। जानकारी के मुताबिक इस टास्क फोर्स ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली की तरफ से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी वो वास्तविक जरूरत से 4 गुना तक ज्यादा हो सकती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए करीब 12 राज्यों को ऑक्सीजन यहाँ डाइवर्ट करनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित टास्क फोर्स में दिल्ली के लिए एक अलग से सब ग्रुप बनाया गया था। इसमें एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा के साथ केंद्र और दिल्ली के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी शामिल थे। लेकिन आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है कि एक अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार जो है इतनी बड़ी क्राइसिस को मैन्युफैक्चर कर दे और न कोर्ट्स को समझ में आए, न सरकारों को समझ में आए, न प्राइवेट अस्पतालों को समझ में आए और केंद्र को भी नहीं समझ में आए। ऐसा संभव नहीं है। वो ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, इसीलिए ऑक्सीजन नहीं थी दिल्ली में। अगर ऑक्सीजन दे रहे होते तो ऑक्सीजन होती दिल्ली के अंदर। तो ये जो झूठ का पुलिंदा वो बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर भारत की केंद्र सरकार की बहुत बदनामी हुई है। और मैं नहीं जानता कि जिसने भी ये बोला, सच्चाई ये है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को मुख्य कहते हैं, वो बाहर आए और पूरे देश की जनता से अपोलोजाइज करें, क्योंकि उस वक्त पे भी इतनी घनौनी राजनीति सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने दावा किया कि जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब संक्रमण के मामले चरम पर थे, तब दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी, जबकि वो 209 मीट्रिक टन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मेरा गुनाह
मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अप्रैल और मई में दिल्ली में कोविड-19 की दूसरी लहर का बहुत बुरा असर हुआ था। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मौत हुई थी। तमाम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार बार बार ये दावा कर रही थी कि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, जबकि बीजेपी कह रही थी कि केजरीवाल ऐसे बयानों से अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। और बात 26 जून की यानी कि कल की। देश भर में जब किसान राजभवनों का घेराव करेंगे और कृषि कानूनों की वापसी को लेकर राज्यपालों को ज्ञापन सौंपेंगे। शनिवार को किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ किसानों का ये रिहर्सल सरकार को चेतावनी दे रहा है। सुबह से शाम तक सर पर दौड़ते ट्रैक्टर के जरिए किसान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये संदेश देते रहे कि हर बार की तरह इस बार भी 26 तारीख को किसान क्रांति दिवस मनाया जाएगा। किसान राजभवनों का घेराव करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है और 26 तारीख को किसान नहीं भूलेगा कभी भी। हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा, ट्रैक्टर आते रहेंगे और ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है ट्रैक्टर की। 26 जून के किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अलग अलग इलाकों से किसानों का कारवां दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहा है। किसानों का जोश बढ़ता ही जा रहा है। किसान नेता कृषि कानूनों की वापसी को लाजमी बता रहे हैं। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी। ये ट्रैक्टर भी आते रहेंगे, ये किसान भी आते रहेंगे और ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं और ये 25 लाख आदमी भी वही है जो इंतजार कर रहे हैं जब इनको कॉल करी जाएगी। ये सारे के सारे दिल्ली की दहलीज पे आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पिंजड़े का तोता बनाकर रख दिया है और इसलिए वो चाहकर भी कानून वापसी नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर से साफ किया कि अगर किसान खुले मन से बातचीत को आए तो सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। 10-11 बार भारत सरकार बात कर चुकी है, 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। उनकी जो परेशानियां हमने समझने का प्रयत्न किया है और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले साल से ही किसानों का जमावड़ा है। किसान लगातार जिद पर अड़े हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वो अड़े रहेंगे। किसानों और सरकार के बीच अब तक कई दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन पिछले लंबे वक्त से कोई बातचीत नहीं हुई है। बीते दिनों भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, हालांकि कानून वापस नहीं होंगे। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब माया नगरी मुंबई से खबर, जहां पर माया देखने को मिला है वो भी वैक्सीनेशन के लिए। जी हां, फर्जी वैक्सीनेशन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह अब तक दर्जनों कैंप लगाकर हजारों लोगों को वैक्सीन के नाम पर पानी का डोज दे चुका है। देखिए। वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिनों तक थकान महसूस होती है, शरीर में दर्द होता है, ठंड का एहसास होता है और ज्यादातर लोगों को बुखार भी आता है। लेकिन मुंबई में कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जांच हुई तो पता चला कि वैक्सीन के नाम पर उनके शरीर में जो इंजेक्शन दिया गया था वो नकली था। उस वायल में पानी के सिवा कुछ भी नहीं था। पैसे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। मुंबई पुलिस ने 7 मामले दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो आ रहे हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये प्राइवेट वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो शिवम हॉस्पिटल थी, उनको सर्टन नंबर ऑफ वैक्सीन वेयर प्रोवाइडेड, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट दिए हुए हैं। उनका पहले टारगेट शायद था कि 1 लाख वैक्सीन प्राप्त करें, जिसके लिए 5 करोड़ के आसपास डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा प्राइमा फेसी लग रहा है कि उतने वैक्सीन उनको टप्पे में नहीं मिले। इसलिए जो कमिटमेंट उन्होंने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए और जो ऑर्गेनाइज करने वाले ये जो रैकेट है, महेंद्र सिंह हो, संजय गुप्ता हो,
इन्होंने आगे वाले सब्सिक्वेंट कैंप जिसमें ऑथराइज पीरियड भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, उस टाइम जो यूज्ड वाइल्स है उसको यूज करके ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट किए होंगे। सवाल यह है कि गैंग चीटिंग कैसे करता था, लोगों को अपना शिकार कैसे बनाता था। सबसे पहले ये गिरोह ये पता करता था कि क्या कोई कंपनी या सोसाइटी टीकाकरण करवाना चाहती है, और जैसे ही गैंग को ऐसी कंपनी या सोसाइटी के बारे में पता चलता, वो जल्द ही वहां कैंप लगवा देता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई कांदिवली के शिवम अस्पताल से की जा रही थी। इस अस्पताल के मालिक शिवराज पटारिया और उनकी पत्नी नीता पटारिया हैं। मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह है, जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहा था। करीम बताता है जो वैक्सीन सप्लाई करता था, जिनका ट्रेनिंग प्रॉपरली इन्होंने बुलाया कि आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स आर देयर, तो प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क देंगे तो उनका रोल क्या है, उनका वेदर क्रिमिनल लायबिलिटी है या नहीं है, या विटनेसेस होंगे, उसके बारे में हम निर्णय ले लेंगे। लेकिन जब उनका ट्रायल दिया गया वैक्सीन देना कैसा है, कैसे वो प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसमें खास करके उनके कहने से नॉर्मल सलाइन वाटर जो रहता है वो दिया गया। उसके बाद कोई इफेक्ट, वो खुद जो आरोपी है उन्होंने भी वो नॉर्मल सलाइन वाटर लिया है। ये सभी आरोपी अब तक मुंबई में ही रह रहे हैं और कई जगहों पर फर्जी टीकाकरण कैंप लगाकर हजारों लोगों को चूना लगा चुके हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक इस गिरोह ने बोरीवली के आदित्य कॉलेज में 225 लोगों को टीका लगाया, बोरीवली के मानसी शेयर्स एंड स्टॉक शिम्पोली 514 लोगों को लगाया, परेल के पोद्दार शिक्षा केंद्र में 207 लोगों को टीका लगाया, अंधेरी के टिप्स कंपनी में 151 लोगों का टीकाकरण हुआ, खार के टिप्स कंपनी में 206 लोगों को टीका लगाया गया, मलाड के बैंक ऑफ बड़ौदा में 40 लोगों को टीका लगा। गिरोह ने मुंबई में कुल 1343 लोगों को फर्जी टीका लगाया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग टीकाकरण के बाद खाली हुई बोतल को पानी या ग्लूकोज से भर देता था और इसी पानी को वैक्सीन बताकर लोगों को झांसा दे रहा था, मोटी कमाई कर रहा था, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। मुंबई पुलिस इस मामले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। तो वहीं आरोपियों से 12 लाख रुपए के साथ 114 फर्जी सर्टिफिकेट भी जब्त किए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, IT एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत गुना दाखिल किया गया। उसमें अभी तक इस पर्टिकुलर गुने में 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसके इन्वेस्टिगेशन में और इंटरोगेशन, अक्यूज जो अरेस्ट किए थे उनके इंटरोगेशन में और 8 जगह ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए गए, इसकी जानकारी मिली। और सब्सिक्वेंटली अभी तक 7 गुने मुंबई पुलिस ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में दाखिल किए हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के मुताबिक फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें कोई हानिकारक पदार्थ है या नहीं, लेकिन अगर किसी को ऐसे फर्जी कैंप पर शक हो तो उन्हें पुलिस से संपर्क करना चाहिए। कोविड की तीसरी लहर आने का अंदेशा है, ऐसे में टीकाकरण ही कोविड से लड़ने का एकमात्र हथियार है। लेकिन मुंबई में कुछ असामाजिक तत्व महज चंद रुपयों के लिए टीकाकरण का फर्जी कैंप लगवाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन वक्त रहते ही मुंबई पुलिस ने इस गैंग की कमर तोड़ डाली। अब मुंबई पुलिस ने जनता से आह्वान किया है कि टीकाकरण को लेकर अगर आपको कोई शक या कोई पुख्ता जानकारी हो तो मुंबई पुलिस से सीधे संपर्क करें। मायानगरी मुंबई की तरह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का भंडाफोड़ हुआ है। कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग ने एक फर्जी IAS अधिकारी देवांजन देव को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि देवांजन देव जेनेटिक्स में MSc है और वो एक रिटायर्ड BSF जवान को अपनी सुरक्षा में रखता था। आरोपी नौकरी देने के नाम पर कई लोगों को ठग चुका है। इस फर्जी IAS अधिकारी के फर्जी वैक्सीनेशन कैंप में TMC सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने भी टीका लगाया था, लेकिन मैसेज नहीं मिलने के बाद संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और इसी सूचना से आरोपी दबोच लिया गया। कोविशील्ड वैक्सीन के नाम पर लोगों को निमोनिया की वैक्सीन लगाने वाले फर्जी IAS अधिकारी ने पुलिस से पूछताछ में फिरहाद हकीम सहित कई TMC नेताओं का नाम उगला है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। कोरोना काल में राजस्थान से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मरीजों को चिकित्सकों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब राजस्थान के 564 डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर अपनी ड्यूटी से बिना बताए ही नदारद थे। कोरोना काल में जब मरीजों को डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सूबे के सभी 7 संभागों में 669 विशेषज्ञ डॉक्टर समेत कुल 564 मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से गायब है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में PG और MBBS करने वाले डॉक्टर्स को अब सरकारी सेवाओं का मोह नहीं है, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद भी ये लोग कभी काम करने नहीं पहुंचे। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज इनकी बाट जोहते रहे, लेकिन ड्यूटी से बेपरवाह ये डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में पैसा छापने में जुटे थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि इनके बारे में किसी जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने अपने आला अधिकारियों को बताना तक जरूरी नहीं समझा।
राजस्थान के जिन 564 डॉक्टरों के लापता होने की बात सामने आई है, उन सभी ने सरकारी सेवारत डॉक्टर के कोटे से अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। यहाँ तक कि उनकी मेडिकल के पढ़ाई का खर्चा भी राजस्थान सरकार की ओर से ही उठाया गया था। ऐसे में कोरोना काल में जब उनकी सबसे ज़्यादा सेवा की ज़रूरत थी, उस वक्त अचानक ही अपनी ड्यूटी से नदारद मिले। खबर मिलते ही चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया है। लंबे समय से गैर हाजिर इन डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर के बारे में सभी पीएमओ और सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं ऐसे डॉक्टर्स को भी नोटिस भेजा गया है। अगर स्वास्थ्य विभाग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, कोरोना काल की बात नहीं है, बहुत से लोग हैं लंबे समय से उपस्थित हैं विभाग में। कुछ सामाजिक जो अवधारणाएं हैं उनकी वजह से समझ लो, कुछ कोरोना के डर के मारे समझ लो, है ना, कुछ समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई है उसके माध्यम से समझ लो। उन्होंने किसी न किसी माध्यम से बीमारी का बहाना करके है, घर में कोई काम है ये करके और एब्सेंट रहे, उनके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि विभाग ने कार्रवाई नहीं की है। अगर उसको रीजनेबल रीज़न है उसका अनुपस्थित रहने का तो हमने उसको छूट दी है, और अगर रीजनेबल रीज़न नहीं है तो हमने उनकी चार्जशीट बनाई है। जो विभाग जो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है वो की है विभाग ने। जांच के दौरान पता चला है कि अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में लंबे समय से अनुपस्थित 564 मेडिकल स्टाफ में एमबीबीएस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट भी शामिल हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ये नहीं मालूम कि उनके एक्सपर्ट और एमबीबीएस डॉक्टर्स कहां हैं। इस पूरे मामले में अब तक हुई पड़ताल के दौरान यह बात भी सामने आई है कि ज़्यादातर डॉक्टर जिन्हें की ग्रामीण इलाकों में नियुक्ति दी गई थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी ही ज्वाइन नहीं की, या करने के तत्काल बाद उन्हें कोई अच्छा ऑफर मिलने के चलते वे प्राइवेट अस्पतालों में चले गए। ऐसे डॉक्टर से अब राजस्थान सरकार उन पर खर्च की गई राशि की भरपाई की भी बात सोच रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से कुछ डॉक्टर्स ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है, तो वहीं कुछ डॉक्टर्स 10 दिन की ड्यूटी करने के बाद गायब हो गए। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे वेतन के लिए कहीं और ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तो कुछ ने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लिए। अब सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। वर्तमान के अंदर कोरोना काल में नहीं, हमारे तो पुराने ही 2 चिकित्सक हैं जो 2018 या 19 से अनुपस्थित चल रहे हैं। यही सूचना राज्य सरकार को दी गई है। बाकी अभी कोई लंबा अनुपस्थित कोई भी चिकित्सक नहीं है। उनको नोटिस वगैरह दिया जाएगा? उनको नोटिस दे दिए गए हैं, राज्य सरकार को उनको बता दिया गया है और उनका रिकॉर्ड दे दिया गया। मैं समझता हूँ कि ऐसे संक्रमण समय में जब मानवता की सेवा का प्रमुख धर्म था और जो चिकित्सक अगर उपस्थित नहीं, उनको बर्खास्त भी करना चाहिए और उन्हें आगामी चिकित्सा सेवाओं के लिए ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। ऐसे लोगों को एक पनिशमेंट और दंड देना चाहिए। शायद इस सरकार में दम नहीं, सरकार कुछ कर पाएगी। देर से ही सही, लेकिन अब धरती के भगवान कहे जाने वाले ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।